श्री कृष्ण भोले बाबा रास के दर्शन करते हैं। सारी गोपियां हैं। देखिए शांति बना करके रखिए, सभी से निवेदन है शांति पूर्वक स्थान ग्रहण कीजिए। तो मरा अब यहां पर भोले बाबा और नरसिंह जी रास के दर्शन करते हैं। उसके बाद जब रास का समापन होता है तो नरसिंह जी की भेंट होती है श्री कृष्ण से। कन्हैया देखते हैं कि एक भक्त मिलने आए हैं। अब नरसिंह जी की नजर पड़ी सावरिया सेठ। सावरिया सेठ को देखते रह गए। जैसे ही देखा तो नेत्रों से अपने आप अश्रु धाराएं बहने लगी। नरसिंह जी कहते हैं आज मेरा ये जीवन धन्य हो गया है। तब श्री कृष्ण जो है वो प्रसन्न होकर नरसिंह जी को एक माला देते हैं और राग केदारा देते हैं। कहते हैं कि नरसिंह जी इस राग केदारा को रखो, जब भी थारे ऊपर कोई संकट आवे तो ये राग केदारा गाओ। मैं कठे भी हूं, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हर काम छोड़ थारे सागे आ जाऊं, दौड़े दौड़े। तो नरसिंह जी ने राग केदारा दी है, माला दे दी है। उसके बाद श्री कृष्ण और नरसिंह जी गले लगते हैं। पाछे नरसिंह जी और भोले बाबा आज्ञा मांगते हैं, कहवे अब हम हमारे देश को वापस जाओ। तो श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। पाछे महाराज नरसिंह जी और भोले बाबा अपने देश को वापस आ गए। अब भोले बाबा भी काफी प्रसन्न हैं कि नरसिंह जी के ऊपर वो जो शक कर रहे थे, कौन अपनी इतनी संपत्ति दान में दे सकता है, लेकिन उन्होंने जो सोचा वो गलत था। तो इसलिए भोले बाबा भी प्रसन्न होते हैं। पाछे नरसिंह जी ने आशीर्वाद देवे और उनकी कृपा से वो कहते हैं कि नरसिंह आपके पास कोई घर द्वार नहीं है, तारे बच्चे हैं, तारी पत्नी है, तो इसलिए मैं थाने एक घर दे देती हूँ। तो भोले बाबा नरसिंह जी ने एक घर दे देते हैं। अब आशीर्वाद देकर के भोले बाबा भी चले गए। जब महाराज नरसिंह जी उस घर में जाते हैं तो भोले बाबा की कृपा से उस घर में 12 पीढ़ियों तक चल सके इतना अन्न और धन का प्रबंध था। 12 पीढ़ियों तक चल सकता है। नरसिंह जी कहवे भोले बाबा जितना भोला कोई नहीं है। अब नरसिंह जी काफी प्रसन्न है। नरसिंह जी सोचे कि अब माने कोई चिंता को नहीं, दिन भर भगवान को नाम लूं, पाछे अब भोजन वास्ते भी बहुत कुछ है, परिवार री चिंता को नहीं। तो नरसिंह जी अब बाजारे री सैर पे निकल गया है। अब मनी मन सोच रहे हैं कि जब हमारे सागे कुछ नहीं था तो जो दुनिया के लोग हैं सगला मारो मजाक उड़ावे। सोचते थे मैं भिक्षा मांगता हूं तो बहुत छोटा काम करता हूं, इतने बुरे बुरे वाक्य कहे। लेकिन आज जब भोले बाबा की कृपा से 12 पीढ़ियों तक चल सके इतना अन्न धन आ गया है, तो कोई कुछ नहीं कह सके। इस सगला ने ठाप पड़ गयो कि मारे सागे फिर से सब कुछ है। तो नरसिंह जी कहवे दुनिया रे लोग घणे स्वार्थी हैं, जब तक काम है तब तक पीछे पीछे डोला, जैसे ही काम हो जावे मुड़ के भी नहीं दिखे। नरसिंह जी कहवे जब सब था नरसिंह सेठ कहवे, जब कहीं नहीं था पाछे कहवे अरे तो वो नरसिंह जो भिक्षा मांगे। तो सोचते हैं कि अब इस दुनिया के लोगों की बातों में को नहीं आना। तो नरसिंह जी बड़े प्रसन्न हैं, बाजारे री सैर कर रहा है। पाछे वहां नजर पड़े कि 16 सूर्या बैठे हैं। अब सूर्या माने अंधा, 16 सूर्या स्वामी बैठे हैं। लेकिन वो सूर्या स्वामी भगवान रो भजन नहीं कर रहे, केवल बैठे हैं। नरसिंह जी की नजर पड़े 16 सूर्या बैठे हैं। नरसिंह जी के भी कहीं महाराज अरे बैठे हो कहीं काम काज कोनी
तो एक काम करो, ठाकुर जी रो नाम ले, अरे भगवान रो भजन करो। थे सगला बस बैठिया है। ये सुनकर के वो सूर्य स्वामी कहवे कि देखो नरसिंह जी, भूखे पेट भजन को नहीं होवे। अरे कितना दिन हो गया हम सगला ने कुछ भोजन नहीं करा है, जीमा नहीं है। नरसिंह जी सोचे भोले बाबा के आशीर्वाद से 12 पीढ़ियों तक चल सकता है, इतना अन्न धन है। तो एक काम करता हूं, सूर्य कुमारे सागे ले रह जाओ। नरसिंह जी सोच विचार करके कहते हैं कि देखो भोजन की चिंता क्यों नहीं करो। यदि आप सगला ने अच्छो भोजन चाहिए, स्वादिष्ट चाहिए, तो पछे एक काम करनो होगो दिन में। वो कहवे कई, नरसिंह जी कहवे कि थे सगला ने दिन भर केवल ठाकुर जी रो नाम लेनो, ठाकुर जी रे नाम रो कीर्तन करनो। सूर्य स्वामी कहवे ये कौन सा बड़ा काम है, कुछ काम तो रहता है नहीं, ठाकुर जी रो नाम लेंगे। नरसिंह जी कहवे भोजन री चिंता मत करो, मारे सागे चलो, बस एक ही काम है, 24 घंटे ठाकुर जी रो नाम लेनो। तब महाराज नरसिंह जी वो 16 सूर्य ने अपने साथ लेकर के आ गए। अब 16 सूर्य के लिए भोजन बनवाते हैं रोज। तो सबसे पहले भोजन करवाया है, पाछे इसी सूर्य ने झांझ पकड़ा दी, किसी ने करताल पकड़ा दी है। तो इस तरह से सभी को कुछ ना कुछ दे दिया है। सगला ने कहवे कि अब थने कीर्तन करनो है। तो महाराज अब नरसिंह जी रे घरे दिन भर कीर्तन चाले और सूर्य स्वामी 2 टेमरो भोजन करे। अब सूर्य स्वामी भी बड़े प्रसन्न हैं। तो देखिए नरसिंह जी को जो अन्न और धन 12 पीढ़ियों तक चलाना था, वो नरसिंह जी केवल 12 महीनों में खत्म कर देते हैं। सोचिए 12 पीढ़ी तक चलाना, तो 12 महीने ही हुए हैं, सारा अन्य धन समाप्त होने पे आ गया है। तो जब सब कुछ समाप्त होने पे आ गया तो नरसिंह जी री लुगाई आवे और कहवे देखिए अब घरे में कुछ नहीं है, सूर्य स्वामियों के लिए भोजन नहीं है, क्योंकि महाराज एक एक सूर्य स्वामी 5-5 रे बराबर रो भोजन करे। तो कहवे अब भोजन नहीं है। नरसिंह जी कहवे तो चिंता को नहीं करो, सावरियो मारे सागे है, एक काम करो, जो थोड़ा मोड़ा बचा है उसको सुबह भोजन बना दो, पाछे हम देख ले हमें कई करना है। तो कहवे ठीक है। अब महाराज दूसरे दिन सुबह उनकी जो पत्नी है वो जो कुछ भी बचा था जैसे तैसे उससे भोजन तैयार करती है। नरसिंह जी ने सूर्य स्वामियों ने भोजन किया, पाछे उस सगला चले गए हैं भिक्षा मांग। नरसिंह जी कहवे देखो महाराज जितना था उतना आप सभी को खिला दिया, अब मारे सागे कई, तो इसलिए सबसे अच्छा उपाय है भिक्षा मांग। तो सारे सूर्य स्वामी ने लेर नरसिंह जी चले गए हैं भिक्षा मांगने के। अब नरसिंह जी का यहाँ पर भिक्षा मांगने जाना होता है और वहां से नगर में संत मंडली का आना होता है। अब संत मंडली आ रही है, 4 संत पहले आ गए। अब वो जो है चाहते हैं कि कोई जूनागढ़ में उनके नाम की हुंडी लिख दे, क्योंकि उन्हें द्वारिका जाना है, वहां पर भंडारा करना है। पर महाराज पहले के समय में बहुत सारे पैसे लेकर नहीं जाते थे, डर होता था कि कोई लूट ना ले, तो इसलिए वो चाहते हैं कि किसी के नाम की हुंडी लिख देते हैं। 700 रुपए की हुंडी लिखना है। आज के हिसाब से 700 बहुत छोटी बात है, पहले के लिए 700 बहुत बड़ी बात होती है। तो कहवे कि कहीं तो करना पड़े। तो देखते हैं कि नगर में एक वृक्ष के नीचे कई लोग बैठे हैं, बैठक लगी है। संत मंडली जावे, उनसे कहवे कटे कुण है जिनके नाम पे हम हुंडी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें द्वारिका जाना है। जानो काफी लंबो रास्तो है,
घणो टाइम लागे। तो उनमें से एक दो व्यक्ति सोचते हैं मस्करी करनी, सोच रहे हैं कि नरसिंह जी के साथ मजाक करा जाए। अब वो जानते हैं कि नरसिंह जी की स्थिति कैसी है, लेकिन फिर भी कहते हैं यदि थाने हुंडी कहीं भरवानी है तो नरसिंह जी के पास जाओ। भाई वो तो नरसिंह सेठ है, पहले रे समय उनरे नाम री चारों धाम में हुंडी चाले। तो आप जब जाओगे तो नरसिंह जी पहले मना करेंगे कि हाँ मां हुंडी को नहीं लिखू, मैंने हुंडी लिखनो बंद कर दी। लेकिन थे सगला उनरी बात मत मानजो कि जार क्यों कि ना थाने तो सावल सा के नाम हुंडी लिखनी पड़े। तो साधु संत कहते हैं ठीक है,